वैल्यू अगर निकाल लिए तो रेशनल, नहीं निकाले तो इरेशनल। ठीक है, तो अभी उसके बाद से तुरंत क्या आता है, इंटीजर। इंटीजर नंबर, तो इंटीजर मतलब क्या, जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव होना चाहिए। किसके अलावा, जीरो के अलावा। जैसे कि हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, अगर नंबर लाइन ड्रॉ कर दिए, इस पे हम जीरो लिख दिए, तो जब जीरो लिख दिए तो इसमें क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा मेरा निगेटिव, इधर हो जाएगा पॉजिटिव, यानी -1 -2 -3। इधर मेरा आएगा प्लस में आएगा, +4 +5, इधर -4। मतलब ये क्या होता है ना, इसका डिफिनेशन एक्चुअली होगा निगेटिव एंड पॉजिटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव अलॉन्ग विद कितना, जीरो। आसान है, क्या लिखेंगे, निगेटिव एंड पॉजिटिव अलॉन्ग विद जीरो, यानी जीरो के नो लेफ्ट साइड क्या हो गया, निगेटिव, और राइट साइड हो गया पॉजिटिव। तो मुझे क्या हो गया, ये इंटीजर हो गया। तो ये मतलब हम लोग नंबर लाइन पे ही अच्छा से समझ सकते हैं इंटीजर, और डिफिनेशन तो नंबर लाइन से ही आ जाएगा। तो ये रहा मेरा इंटीजर। अब उसके बाद से क्या है, जैसे कि है होल नंबर। अब हम होल नंबर ही, ऐसा ये नंबर है ना कि हमको लग रहा है कि सब नंबर इसी में आ जाता है। अब होल नंबर होता है क्या है, यानी आगे इसके क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ही होल नंबर ही होता है। नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या होता है, होल नंबर ही होता है। जैसे कि हम सबसे पहले जानेंगे होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर का एग्जांपल होगा, जीरो से स्टार्टिंग होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब बढ़ते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा। क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है, इंडिफरेंट, अनंत तक जाता है, उसका कोई मतलब लिमिट नहीं है। उस तरह होल नंबर है। अब इसमें देखना है कि सबसे पहले देखेंगे हम, सबसे स्टार्टिंग जो बेसिक होता है ना, डिजिट होता है। इसमें डिजिट कौन है, यानी डिजिट मेरा हो गया, इसमें यहां से 0 से लेकर 9 तक मेरा डिजिट हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। आ गया। अब इतने ही दूरी के बीचों में 1 से अगर हम स्टार्ट कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। नेचुरल हो गया। इसी में अगर 0 को लेते हैं तो इवन हो गया, अगर 3 को लेते हैं तो ऑड हो गया, और 2 को लेते हैं तो फिर मेरा इवन हो गया। यानी क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि 0 इवन है कि ऑड है, तो 0 एक इवन है। क्यों इवन है, क्योंकि कभी भी एक इवन के बाद एक क्या आता है, ऑड आता है। यानी अगर 0 इवन है तो 1 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। और अगर 2 इवन है तो 3 फिर ऑड हो जाएगा, फिर इवन 4 है तो 5 ऑड हो जाएगा। मतलब इसलिए मतलब कहा गया है कि 0 क्या है, इवन है। यानी एक इवन के बाद एक ऑड आता है, ऑड के बाद एक इवन आता है। तो आसान है। तो हम अभी क्या जाने, इसमें डिजिट जाने और नेचुरल नंबर। अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो मेरा होल हो जाएगा, और 1 से स्टार्ट करेंगे तो मेरा नेचुरल हो जाएगा। लेकिन अगर 0 से 9 तक ही लेंगे नंबर, यानी मेरा जो डिजिट होता है ना, 10 होता है मेरा डिजिट। तो हम 0 से पहले क्या लिए, 9 तक लिए, मेरा क्या हो जाएगा, ये डिजिट है, ये मेरा डिजिट है। डिजिट मेरा कितना होता है, डिजिट मेरा होता है 10। अब 10 डिजिट से मिला के सब नंबर बना हुआ है ना, यानी पहले हमको डिजिट पढ़ना चाहिए, लेकिन हम इसलिए पहले नहीं बताएं कि आगे होल नंबर में सब चीज इसी में आएगा। नेचुरल नंबर आ गया यहाँ से पूरा। अब आएंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जानेंगे। तो प्राइम नंबर इसी में आएगा। 0 प्राइम नंबर है, नहीं है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। क्यों होता है 2, क्योंकि इसका डिफिनेशन होता है कि प्राइम नंबर वैसी संख्या होती है जिसका फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, यानी 1 होना चाहिए, और जो नंबर है वो होना चाहिए। यानी क्या 0 का फैक्टर कितना होगा, 0 का फैक्टर तो होगा ही नहीं, 0 ही होगा बस। 1 का फैक्टर कितना होगा, 1, लेकिन 2 का फैक्टर 1 और 2, कितना इसमें नंबर आ गया, नंबर की संख्या कितना है, 2। तो यानी ये प्राइम नंबर है, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर भी इसी में मिल गया, सब नंबर इसी में मिलेगा, टेंशन की बात नहीं है। तो प्राइम नंबर मिल गया इसमें। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 भी लेते हैं, इसमें भी 1 से लगेगा और 3 होगा। ये भी मेरा कौन नंबर है, प्राइम नंबर है। लेकिन अब हम प्राइम नंबर नहीं, अब हम आएंगे कंपोजिट पे। तो कंपोजिट क्या होता है, कंपोजिट का होता है कि जिसका फैक्टर
मोर देन 2 होना चाहिए, यानी कोई भी नंबर हो जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो, वो सब क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। कैसे होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए हम 3 तक तो लिए तो ठीक है, अगर हम 4 ले लेते हैं 4 तो 1 से लग जाएगा डिवाइड, 2 से इसमें डिवाइड लग जाएगा, 3 से नहीं लगेगा, 3 के पढ़ाने 4 आता है नहीं आता है तो उसको छोड़ देंगे, यानी 4 ले लेंगे। यानी टोटल मेरा नंबर की संख्या क्या ज्यादा है ना, 2 से ज्यादा है, यानी 2 से अगर ज्यादा हुआ फैक्टर वो सब क्या हो जाएगा, मेरा कंपोजिट नंबर हो जाएगा, यानी इसमें कंपोजिट भी नंबर मिल गया। अभी सब इसी नंबर में मिलेगा, सब इसी में मिलेगा। अगर 5 लेते हैं तो ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 5 1 से कटेगा और सेल्फ से कटेगा, तो जो 1 और सेल्फ से कटे उसको हम प्राइम में भेज देंगे, बहुत आसान है। और जो जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा होता है वो कंपोजिट नंबर। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, कौन सा, प्राइम नंबर, तो लड़का सब 1 मार देता है, सब तो 1 नहीं होगा, देखेंगे ना उसका फैक्टर कितना होता है, 2 होता है कि 3 होता है, बस 2 होगा तो प्राइम नंबर मार देंगे, और 2 से ज्यादा होगा तो कंपोजिट मार देंगे। और क्वेश्चन ऐसा है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताइए, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट, उसमें भी लड़के सबका कंफ्यूज हो जाता है कौन होता है भाई, तो देख ना लीजिए फैक्टर उसका 2 से ज्यादा है तो कंपोजिट नंबर हो गया, तो 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है, और ग्रेटेस्ट तक थोड़ी ना फाइंड कर सकते हैं, वो झेड़ उठ जाएगा। तो एग्जाम में तो ये क्वेश्चन पूछता है, ये सही पूछेगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछेगा, नहीं तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पूछेगा, तो दोनों हम बता दिए, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 2 हो जाएगा और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 हो जाएगा और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आते हैं, इसके बाद तुरंत परफेक्ट नंबर आते हैं, क्या आते हैं, परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई इसमें से नंबर लेते हैं, 0 लेते हैं, 0 का फैक्टर तो 1 ही होगा, तो अब 1 को क्या 0 के दुगुना 1 आता है, नहीं आता, तो इसको छोड़ देंगे, 1 का फैक्टर कितना होगा, ये हमारा परफेक्ट नंबर बता रहे हैं, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर जो होता है ना, कि कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, जैसे कि अगर मान लीजिए हम 3 नंबर ले लिए, अब इसका फैक्टर करेंगे, यानी सेम वैसे प्राइम फैक्टर जैसा 1 और 3 से लग जाएगा डिवाइड, अब दोनों को ऐड करेंगे, ऐड किए तो हम कितना हो गया, मेरा 4 हो गया ना, क्या 3 के दुगुना है, ये 3 के दुगुना है, नहीं है ना, तो जब 3 के दुगुना नहीं है तो ये परफेक्ट नंबर नहीं होगा। 4 लेते हैं, यानी 3 के दुगुना क्या होगा, 6 आना चाहिए, नहीं हुआ ना। 4 को लेते हैं, 1 2 से लग जाएगा और 4 से, अब इसको ऐड करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 7, यानी क्या 4 के दुगुना कितना होता है, 8 होता है ना, यानी ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है, ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। चलिए 5 लेते हैं, 1 और 5, यानी दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 6 होगा, लेकिन 5 के दुगुना कितना होता है, 10 होता है, यानी ये भी परफेक्ट नंबर नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, 6 लेते हैं, तो 6 लेते हैं तो 1 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, यानी जिससे से भाग लगता है वही लिख रहे हैं, और एक 6 से लग जाएगा। इसको ऐड करते हैं तो 1 + 2 + 3 + 6, ये कितना हो जाएगा मेरा, ऐड करने के बाद 6 3 9 9 2 11 1 12, क्या 6 के दुगुना आता है क्या, 12, हाँ दुगुना आता है, यही मेरा परफेक्ट नंबर हो गया, यानी 6 परफेक्ट नंबर। समझ में आया परफेक्ट नंबर, यानी किसी भी नंबर का फैक्टर उसको हम ऐड करते हैं, उसकी दुगुना आना चाहिए, नंबर के दुगुना आना चाहिए, यदि 6 का निकाले ना तो 12 है, यदि इसके दुगुना आया ना तो ये मेरा परफेक्ट नंबर है। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है परफेक्ट नंबर होता है क्या, बहुत मतलब इसी नंबर में सब आया कि नहीं। तो अभी बहुत सारा आ सकता है कि जैसे हम बताते हैं रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर क्या होता है, 0 रेशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल और रेशनल हम बता दे रहे हैं, रेशनल जो होता है ना, यानी जो p/q के फॉर्म में हो, जैसे में क्या 1/2 3/4 -2/3, यानी 0 भी हो सकता है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 नहीं हो सकता है, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल के बाद रहा, इरेशनल का बाद तो ये होता है जैसे में √3 है, इसमें भी अगर हम √4 लेते हैं तो ये रेशनल हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू 2 होता है, लेकिन क्या 3 का वैल्यू कुछ होता है, वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है परफेक्ट, ये 3 नहीं है ना, तो ये मेरा रेशनल इरेशनल हो गया, यानी जिसका नहीं निकलता है स्क्वायर रूट वो इरेशनल हो जाता है, और जिसका निकल जाता है वो क्या होता है, रेशनल होता है। बस यही इसमें डिफरेंट है, और डिफरेंट नहीं है। उसके ऊपर बढ़ेंगे रियल नंबर, तो रियल नंबर कैसे बना है, रेशनल और इरेशनल के मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। उसके ऊपर कंपोजिट है, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, रियल नंबर, इसका टाइप से इमेजिनरी नंबर, इन दोनों इसका प्रकार है।
इमेजिनरी का मतलब होता है कि कोई भी रूट में, अगर कोई भी रूट हो उसके अंदर अगर माइनस लग गया वो हो जाएगा मेरा इमेजिनरी नंबर। उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स का मतलब ही होता है जैसे माइनस आई, सॉरी आई का मतलब होता है -1, वो होता है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सब मतलब इसी नंबर में सब जुड़ा हुआ था, सब बता दिया अब इसमें। थैंक यू।